ये पेंटिंग है मिस्टर मनीष उपाध्याय की, जो इसको अभी बना रहे हैं। मनीष जी, वेलकम टू इंडिया आज तक। ये जो आप बना रहे हैं पेंटिंग, क्या है, थोड़ा इसकी थीम के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये कंटेम्प्रेरी दुर्गा को मैंने बनाया है। एक नारी शक्ति, एक नारी को जिसको शक्ति का रूप दिया गया है, तो उस दुर्गा को मैंने कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में बनाया है। इसमें मैंने दिखाया है कि एक नारी के पास इतनी शक्तियाँ हैं, उसने कंट्रोल की हुई है बहुत सारी शक्तियाँ। इसको ये शेर से मैंने सिम्बलाइज किया है। शेर को उसने अपने काबू में रखा है। तो इस मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि ये औरत के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो शेर को काबू में रख सकती है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इतना शक्ति के बावजूद ये एक कबूतर है जो शांति का प्रतीक है। तो ये कबूतर को उड़ा रही है। इट मीन्स कि शी वांट्स पीस। ये शक्ति होते हुए भी शांति चाहती है, सौहार्द चाहती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडिया को। इंडिया का भी मानना यही है कि अपनी शक्ति होते हुए भी हम लोग शांति चाहते हैं और शांति में ही बनाई है। शक्ति का यानी आपकी दृष्टि में वही सबसे बेहतर उपयोग है जो शांति ला सके। बहुत ही सुंदर थीम है आपका। ये कहाँ पर पेंटिंग दिखाई देगी लोगों के बीच में, ये पेंटिंग कैसे जा पाएगी? अभी मेरा सोलो शो होने वाला है नेहरू सेंटर वाली मुंबई में। तो उसकी तैयारी अभी चल रही है। वहाँ पर ये 23 अक्टूबर 2012 को डिस्प्ले किया जाएगा और हम पब्लिक के लिए। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम आपके प्रोफाइल में जाएं, हम चाहेंगे कि आपने और भी 2-4 जो पेंटिंग इधर उधर लगाई हुई हैं उनके बारे में थोड़ा बात करें। आपके मार्गदर्शन में आप ये इस पेंटिंग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक सीरीज है, पुराना सीरीज है, थोड़ा इनोसेंट सीरीज। तो इनोसेंट सीरीज में मैंने इनोसेंट बच्चे को लिया है और उस बच्चे के ऊपर करीब 25-30 पेंटिंग मैंने बनाई है इस सीरीज में। इस सीरीज का ये चौथा पेंटिंग है इनोसेंट सीरीज का। इसमें इसका टाइटल दिया है इनोसेंट 4। इसमें मैंने दिखाया है कि एक बच्चा जो स्ट्रीट चाइल्ड है, कूड़ा चुनने वाला बच्चा है, तो अपने शिक्षा से महरूम बच्चे है और एक कूड़ा चुनने में लगा हुआ है। उसके पीछे कुत्ते से रिलेट किया है कि इसकी जिंदगी दोनों के आसपास भटकती है। एक कुत्ते और इसके जो गली के बच्चे हैं, कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं, दोनों के एक कूड़े के ढेर के आसपास जिंदगी मंडराती रहती है। तो उस सच्चाई को मैंने इस पेंटिंग, जीवन का यथार्थ है ये, जीवन का यथार्थ है जी। और आगे एक पेंटिंग आपकी है, ये अभी चल रही है, प्रोसेस में। अच्छा, प्रोसेस में है ना। अच्छा, ये जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट दे सिम्बलाइज? हाउ डू यू चूज दीज डार्क कलर्स इन योर पेंटिंग्स? डार्क कलर लाइक वाइब्रेंट कलर्स। मैं इसमें बेहिचक चटक रंगों का प्रयोग करता हूँ। इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो पेंटिंग है वो थॉट के साथ आकर्षक बनी रहे, सुंदरता उसमें बनी रहे, उसका ग्लैमर बना रहे, इसलिए मैंने चटक कलर का प्रयोग करता हूँ। जी, तो अभी हम थोड़ा चाहेंगे आपके बारे में। आ जाइए, चेयर पे आ जाइए आपकी पर। वेयर वर यू बॉर्न, ब्रॉट अप?
कहाँ पर शिक्षा वगैरह आपकी हुई? मैंने पटना यूनिवर्सिटी से BFA पेंटिंग में किया है। वहाँ मैंने 5 साल पेंटिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में 4 साल करीब रहा। वहाँ 4 साल के दौरान काफ़ी सोच किए, लोगों से मिले जुले, संपर्क बढ़ा। 4 साल बाद फिर क्या हुआ कि मैंने सोलो फिर से मुंबई में ये किया, काला घोड़ा में। तो सोलो किया तो मेरा मुंबई में सोलो ऐसा रहा कि यहाँ दिल्ली से उठकर मैं मुंबई आ गया। उस सोलो के दौरान काफ़ी लिंकअप मिले, काफ़ी कुछ यहाँ से जुड़ कर रह गया एक तरह से। उस सोलो ने हमको फिर यहाँ से निकलने नहीं दिया। तो मैं मुंबई में सेटल कर गया। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मेरा सोलो है मुंबई में, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। 23 अक्टूबर को इनॉग्रेशन का है। तो ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं, आप जो एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स योर पेंटिंग्स आर गोइंग ऑन सेल और यू इन द मार्केट, ओपन मार्केट, और यू आर गोइंग टू ऑक्शन इट? ये तो एग्जीबिशन है, प्रदर्शन के लिए है और सेल के लिए भी है। तो ऑक्शन में तो अभी नहीं है, बट प्रदर्शन और सेल ये 2 चीज़ वहाँ पे रहेंगे। How do you earn your livelihood? We would like to know what is the life of a painter like, because पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी नहीं बिकती है, प्राइसेस आर सो हाई। तो ऐसे में आप अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी होता है घर के लिए, उसको कैसे कमाते हैं? मैं पेंटिंग से ही कमाता हूँ, क्योंकि शुरू में तो नहीं बिकती है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। बट मेरे इस क्षेत्र में 15 साल गुजर चुके हैं और काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी बुरे दिन भी देखे हैं। लेकिन आज ये स्थिति से मैं थोड़ा ऊपर उठ गया हूँ कि उतने पेंटिंग सेल होने के मैं नहीं हूँ कि मेरी पेंटिंग सेल नहीं होती, जीविकोपार्जन की ये हो। तो इतनी पेंटिंग आज के डेट में मेरी इतनी पहचान एक तरह से बन गई है कि एक साधारण जीवन यापन के लिए, पेंटिंग करने के लिए, अपने स्टूडियो को मेंटेन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीने के लिए मेरे पेंटिंग से आमदनी हो जाती है, पेंटिंग बिक जाती है, जितना कि मैं एक स्तरीय जीवन जी सकूं। इसको प्लीज़ रख दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप चेहरे पे थोड़ा मेरे को लाइट कम मिल रही है। खड़े हो जाएं। हाँ, अभी ठीक मिल रहा है। उपाध्याय जी, आपका विचार जानना चाहूँगा। पेंटिंग से ही रिलेटेड एक और कला है कार्टून, जो अभी हाल ही में एक कार्टूनिस्ट अपने क्रिएशन के लिए चर्चा में रहे। तो उन्होंने जो कार्टून बनाया, उनका सब्जेक्ट था नेशनल एम्बलम को पर ये करना, आपको पता होगा। तो आपकी नज़र में क्या यही कला है? आप क्या सोचते हैं? वो चीज़, सब चीज़ जो उन्होंने किया, जो कोर्ट केस हुआ, फिर छूटे, देशद्रोह का मुकदमा लगाया, पुलिस ने वापस लिया, वट एवर हैपेंड, तो बीइंग ए पेंटर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस कार्टूनिस्ट का माध्यम है कार्टून, अपनी अभिव्यक्ति, उन्होंने जो सोचा, उनको जो दिखाई दिया, उनके मन में जो भाव पैदा हुए लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति करने का, उसने अपने माध्यम में किया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नज़र में। उनको इतनी अभिव्यक्ति के लिए इतनी छूट मिलनी चाहिए। और अगर मेरा हृदय कहता है कि ये गलत है, तो मैं समाज के सामने अपने माध्यम से कहूँ। सबका माध्यम अलग अलग होता है, पेंटर का
अलग चित्र के माध्यम से अपनी बातें करता है, गीतकार है शब्दों के माध्यम से करता है, तो सबके माध्यम अलग है। कार्टूनिस्ट के भी माध्यम अलग है। उन्होंने कार्टून के रूप में अपने मन की अभिव्यक्ति को रेखांकित किया और किया तो अच्छा है, उनके मन में वैसा लगा कि ये चीज़ें हैं, ऐसा हमको बनाना चाहिए, तो इसमें कोई देशद्रोह नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन सरकार के मंत्री ने ये कहा, सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री ने ये कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान हर एक को देता है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ में वो जिम्मेवारी भी आपको देता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है उसके साथ में आपकी जिम्मेदारी भी है कि एटलीस्ट आप अभिव्यक्ति करें, लेकिन राष्ट्रीय चिन्हों को निशाना न बनाएं, अपने माध्यम में सब्जेक्ट उनको न बनाएं, क्योंकि उनका एक जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कि सरकार के नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष के, ना विपक्ष के हैं, वो पब्लिक के हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने अपने विचार दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बट राष्ट्रीय चिन्ह, वहाँ राष्ट्रीय चिन्ह को अपमानित करना मकसद नहीं है कलाकार का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और क्या ऐसा करने से उनकी गरिमा कम होती है क्या? नहीं, वो उसकी गरिमा, उन्होंने जो उस पर राज कर रहे हैं उनको इंडिकेट करता है, हमारे देश को इंडिकेट करता है कि हमारे देश में जैसे भारत को बनाकर अशोक चक्र बनाते हैं, मन भारत को हम बना रहे हैं, भारत की कुव्यवस्था को हम दिखा रहे हैं। अगर हम उस कुव्यवस्था के साथ उस अशोक चक्र को चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम किसी खास चिन्ह को या देश के ये को नहीं, उसके साथ जोड़ रहे हैं अपने देश की कुव्यवस्था को। वो इंडिकेशन है अपने देश का, न कि कोई मानहानि का और ये का। तो उन्होंने, कार्टूनिस्ट ने उसको सिंबल के रूप में यूज़ किया, भारत के सिंबल के रूप में कि ये भारत है। थैंक यू। अच्छा, आपकी आवाज़ इतनी लो पिच क्यों है? ये दिस इज नेचुरल और कोई वजह है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ इतनी लो पिच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे थे मैं जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये तो और भी कुछ कहना? स्टूडियो है मेरा, स्टूडियो गैलरी में और भी हाई पिच में बोलता हूँ। जी, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बस क्रिएशन है, सब अपने क्रिएशन में लगे रहे, अपने अपने रूप में, अपने अपने माध्यम में क्रिएशन होना चाहिए ताकि संसार चलता है। वी विश यू ऑल द बेस्ट।